ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य लीला चैप्टर 5.71। तार संगे अनुव्रजी चलीला ठाकुर प्रेमे पालटिते नारे गेला अति दूर। श्री नित्यानंद प्रभु के संग चलते चलते महाप्रभु भाव विवल हो गए और उन्होंने नित्यानंद प्रभु को अधिक दूर जाने नहीं दिया। छाड़िया जाई ते नारे अवधूत राय अनेक यतन तेहो करीला विदाय। श्री नित्यानंद प्रभु भगवान गौर को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु अनेक यत्नों के पश्चात भगवान गौर से उन्होंने विदा ले ली किसी प्रकार से। क्योंकि हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि सेवा करने का मतलब क्या होता है। सेवा करने में ज़रूरी नहीं है हमें आनंद मिले, उन्नत स्थिति में आनंद मिलेगा, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में आनंद नहीं मिलेगा। प्रारंभिक स्थिति में ऐसा लगेगा कि पास में रहने में आनंद है, साथ में रहेंगे तो आनंद है। मैं सुन रहा था गुरु महाराज की ग्लोरिफिकेशन में मुझे बता रहे थे कुछ लोग कि दीपक जो है, दीपक से एक उचित दूरी रहनी चाहिए जी। दीपक के ज़्यादा क्लोज में जाएंगे तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा, है ना। एकदम हम हाथ लेते हैं ना ऐसे करके, तो थोड़ी ऊपर से ही लेते हैं हम, गर्माहट, हल्की सी गर्माहट लेते हैं और यहाँ लगाते हैं, उस पर रख ही देते हैं, कई बार तो जल जाता है हाथ। तो एक तो उचित दूरी होनी ज़रूरी है, तभी वो फ़ायदा मिलेगा। कई बार क्या होता है, दीपक के आदमी बहुत ही क्लोज चला जाता है। कितना क्लोज कि दीपक तले दे। पता है इस कहावत का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है, दीपक तले अंधेरा। फिर दिमाग को जिंदा रखा और पूछा करो क्या मतलब है इस कहावत का। दीपक तले अंधेरा का क्या मतलब है। दीपक जलाया कभी, ये दीपक जल रहा है, माना यहाँ इस पे दीपक जल रहा है, इसके नीचे रोशनी होती है, नहीं होती ना। तो दीपक तले अंधेरा, यानी कि दीपक सबको रोशनी देता है, लेकिन उसके नीचे क्या है, अंधेरा। ज़्यादा निकट होने से ये समस्या है। तो इसलिए हमेशा क्या ध्यान रखना है कि यदि हम सर्व करते रहेंगे, हमारा उद्देश्य सर्व करना रहेगा, तो हमारा दिमाग ठिकाने रहेगा। जब हम बार बार यही कहेंगे जैसे मज़ा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, कई लोग जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ आनंद नहीं आ रहा है, बोरियत महसूस हो रही है, तो इसका मतलब या तो हम अधिक दूर हैं या हम अधिक
पास हैं, या पास होने की, या इसको दूसरे तरीके से सोचें, अधिक पास हैं लेकिन सर्व नहीं कर रहे हैं। तो सर्विस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सर्विस हमारे प्राण हैं वास्तव में। तो इसलिए भक्त का काम यही है, दास है, जीवात्मा दास है, तो उसका कार्य क्या है? सर्व करना। और इसका एग्जाम्पल नित्यानंद प्रभु से बढ़कर कोई नहीं देता है। इज़ बेस्ट एग्जाम्पल कि भगवान के इतना निकट हैं कि भगवान जाने नहीं देते उनको अपने पास से, लेकिन फिर भी वो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे माना कुछ समय पहले भारत में भी ऐसा हुआ था कुछ जगह पर, प्राइम मिनिस्टर एंड क्या उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और अब उप प्रधानमंत्री इस बात को मान पाएगा कि मैं प्रधानमंत्री का असिस्टेंट हूँ? उप प्रधानमंत्री मतलब मैं भी प्रधानमंत्री और ये भी प्रधानमंत्री, लेकिन वास्तव में क्या है? उप प्रधानमंत्री है। अब इस संसार में इस बात को झेलना बड़ा मुश्किल है, आदमी झेल नहीं पाता है। चाहे सास बहू सोचती है कि मैं घर की हेड हूँ या ये घर हेड है। झगड़ा है कि नहीं हमेशा का? फर्क तो है, लेकिन फिर भी कौन श्रेष्ठ है, कौन यहाँ का हेड है? मेरी चलेगी या इनकी चलेगी? इनका सूर्य तो अस्त हो रहा है, हमारा सूर्य उदय हो रहा है, तो हमारी चलनी चाहिए। इस प्रकार से बड़ा मुश्किल है दास 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 अनुदास बनना। भक्तों में भी हमारी छोटी छोटी माताएं हैं, हाँ, वो भी गुटबाजी करती हैं, करती हैं कि नहीं? ये मेरी फ्रेंड है या तू इसकी फ्रेंड है? तो मेरी फ्रेंड है तो इससे बात नहीं करेगी। करते हैं हम लोग ऐसे? हाँ, तो सोचिए, छोटे से बच्चे के अंदर भी होता है कि यहाँ आपका लीडर कौन है? यहाँ की लीडर मैं हूँ। तो ये समस्या है। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या दिखाते हैं? समझ नहीं पा रहे आप इस बात को। अगर ध्यान से सोचेंगे तो समझ में आएगा कि नित्यानंद प्रभु अपने हुड्स पे हमने सुना था कि सारे संसार को उठा के रखते हैं, जैसे कि मस्टर्ड सीड, उन्हें महसूस भी नहीं होता। ये नित्यानंद नहीं है। ये कौन है? ये अनंत शेष हैं। ये नित्यानंद प्रभु के भी अंश हैं। तो नित्यानंद प्रभु की क्या स्थिति होगी? वो व्यक्ति अपने आप को उप प्रधानमंत्री ही इज़ उप प्रधानमंत्री, लेकिन वो कभी भी अपने आप को ये नहीं दिखाते कि मैं उप प्रधानमंत्री हूँ। मतलब मैं प्रधानमंत्री का दास हूँ। ये है नित्यानंद प्रभु की कृपा। लेकिन हमारी क्या स्टेटस रहता है कि किसी तरह से मैं कैसे, जैसे कोई सेवा करने को किसी को दो तो हमारे दिमाग में क्या रहता है? हाँ, लीडर तो उनको बनाया ना, उनसे जाके पूछ लो, उन्हीं को पूछना, वही है ना, उन्हीं को दिया है ना अपने सेवा, मेरे पास क्यों आ रहे हो आप? ऐसा हो जाता है कि नहीं? है ना, उन्हीं से पूछ लीजिए। करता धरता तो वही बना, उन्हीं को बनाया ना आपने। तो कितने, अगर आप इसके डीप में जाओगे तो कितनी समस्याएं रहती हैं केवल इसी के विचार से, इसी विचार से कि मेरी भी तो कोई औकात है, मेरी भी तो कोई पोजीशन है यहाँ पर, मुझे कुछ समझा जाता है यहाँ पर, मुझे तो कुछ समझते ही नहीं है। कभी पति के लिए, और पति ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ऑफिस में उसे कोई कुछ नहीं समझता है, इसलिए वो घर में किसी को कुछ नहीं समझता है। तो हर आदमी अपने से नीचे है। और हमारे बच्चे कहते हैं दिन रात पापा ये करो, मम्मी ये करो, अब मैं भी यहाँ पर लीडरशिप दिखाऊंगी। तो वो बच्चे वो नीचे के लेवल पे वही काम करते हैं। यहाँ का मुखिया कौन? और दिन रात हमारी फिलॉसफी क्या है? बोलिए, दास दासानुदास। पहले मृदंग कौन बजाएगा? अब लिटरली इतनी बुरी हालत है कि कीर्तन में हम बैठे हैं और हमारे बच्चे वहाँ झगड़ा कर रहे, छीन रहे हैं, मतलब नाखूनों से, करताल तू नहीं बजाएगा। हमने देखा ऐसा होते हुए, छीन रहे हैं करताल। ऐसा होता है कि नहीं? कौन बजाया करताल है? सही बात है कि नहीं है? छीन रहे हैं एक दूसरे से। फिर कीर्तन बेचारा कर रहा है कोई व्यक्ति, कीर्तन करने वाला भाड़ में जाए, मुझे कीर्तन बनाना है। कीर्तन बजाते बजाते पीछे वाला कहेगा मुझे दे दे, और ये व्यक्ति उसको दे देगा। 5 सेकंड के लिए करताल नहीं बजेगी तो क्या दिक्कत है? वो कीर्तन करने वाला देखा क्या हो गया, वो करताल एक्सचेंज हो रही है, दूसरे व्यक्ति के पास जा रही है, तीसरे व्यक्ति के पास जा रही है। फिर मृदंग बजाते बजाते पीछे से एक दूसरा आ जाएगा, उसको बोला नहीं है किसी ने, वो शुरू हो जाएगा धड़ धड़ाता धड़ धड़ाता धड़ धड़ाता। क्योंकि यहाँ का मुखिया कौन है? यही तो क्वेश्चन है सारा। कौन मुखिया है? मृदंग लीडर कौन है? करताल लीडर कौन है? सेवा लीडर कौन है? मार्क्स किसके सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? है कि नहीं?
है कि नहीं? तो ऐसे विचार आपको सुनाई देते हैं अक्सर बच्चों। तू मेरी दोस्त है, तो उससे बात, जो ऐसा बोले समझ लो माया है। माया क्या है? वो माया से कैसे रहना है? जो बोले ना कि मेरी दोस्त बनो और इससे बात मत करो, उस व्यक्ति से बात करना बंद कर दो। बोलो एग्रीड है जी? जो आपको बोले मेरे से बात करोगे तो उससे बात नहीं करोगे, उस व्यक्ति से बात नहीं करनी है जिंदगी भर, हमसे पूछ के बात करनी है। नित्यानंद प्रभु के फॉलोअर हैं हम लोग, तो नित्यानंद प्रभु को हमें मानना पड़ेगा। अभी हम तो, हमारी तो औकात ही क्या, हम बार बार यही कर रहे हैं। जो उनकी पावर्स हैं, उनकी पावर्स को कौन बराबरी कर सकता है? नित्यानंद बलराम की पावर को। आप जानते हैं ना, एक बार यमुना नदी ने कह दिया था मैं नहीं आ रही बलराम जी, आप नशे में लग रहे हैं मुझे। तो बलराम जी ने कहा अच्छा मैं नशे में लग रहा हूँ, मैं बताता हूँ अभी। अब नशेड़ी भी कई बार कहता है नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगी, हिलते हिलते, क्योंकि वो खड़ा नहीं हो पाता ना, नहीं सुनेगी, और करते करते धड़ाक से गिर जाता है पीछे ही, क्योंकि पत्नी गुस्सा करती है ना, शराब पी क्या है। लेकिन वो बेचारा कुछ, पत्नी अगर मार दे पलट के, लिहाज ना करे तो ख़त्म है वो नशेड़ी। अब बलराम जी को देखिए, बलराम जी ने बताया अच्छा नहीं समझ में आ रही, उन्होंने हल उतारा, ऐसे खींचा, वो यमुना को खींच के ले आए अपने यहीं पर। सोचिए जरा, तो ये उनकी पावर है, वो नशे में नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से वो बलराम जी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि ही इज़ ऑलवेज द सर्वेंट। और किसके सर्वेंट बनते हैं वो? भगवान के सर्वेंट तो बनेंगे ही, लेकिन हमारी भी एक तरह से सर्वेंट बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि तुम जो नहीं करोगे ना मैं कर लूँगा। हाँ, जो भी तुम सेवा नहीं करोगे वो सेवा मैं कर दूँगा। इसलिए हमने सुना था कि जब हम डीटी वर्शिप में भोग लगाते हैं तो हम गुरु को भोग लगाते हैं। हाँ, वास्तव में गुरु को बुलाते हैं कि आइए आप भोग लगाइए। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि जो भी हमने खाने में चीज़ें नहीं दी होंगी भगवान को, आप लोग आप डीटी वर्शिप करोगे तो बोलोगे इदम अन्न मिष्टान पानीयादिकम सर्वम, अन्न मिष्टान पानीयादिकम सर्वम। और हमने तो वहाँ तो केवल अन्न दिया हुआ है, मिष्टान पानी और बाकी चीज़ें दी नहीं है। तो इसलिए हम बोल देते हैं गुरुजी आप चीज़ें, बाकी चीज़ें आप कर लेना, मैं तो इतना ही कर पाया। तो वो हमारे भी सर्वेंट बन जाते हैं, चलो बाकी चीज़ें मैं दे देता हूँ भगवान को। तो वो नित्यानंद प्रभु की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा हमें बनना पड़ेगा। विदाई समय प्रभु कहे एक वाणी, ऐसा बारे देहत कौपिन एक खानी। वहाँ से जाते समय चैतन्य महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु से कहा कृपया अपने कौपिन का एक भाग इन भक्तों को प्रदान कर दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा। देखिए अब ये हैं भगवान हमारे, ये नित्यानंद की पोजीशन देखिए, कह रहे अपने कौपिन का, कौपिन मतलब समझते हैं अंडरवियर का एक हिस्सा दे दो। सोचिए कोई कहे कि जी अपना उत्तरी का दे दीजिए, ये आपने आप रुमाल है ना, आपसे मुंह पोंछते हैं तो इसमें क्या लगा होगा? जूता लगा होगा, तो रुमाल का एक टुकड़ा दे। वो कह रहे नहीं अंडरवियर का एक टुकड़ा दे दो। कौन कह रहा है? चैतन्य महाप्रभु। प्रभुर वचन से ठाकुर अवधूत, सभा कार्य दिलन कौपिन अद्भुत। चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सुनकर नित्यानंद प्रभु ने तुरंत ही भक्तों को अपना कौपिन का अद्भुत भाग प्रदान कर दिया। वो सोचते नहीं है, बोलते हैं महाप्रभु की आज्ञा है। आपने कौपिन प्रभु नीलत हंसिया, निज भक्त गणे दिल सबारे चिरिया। श्री नित्यानंद प्रभु के द्वारा कौपिन को स्वीकार कर चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए और कौपिन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैसे कि ये भगवान हमारे जगन्नाथ जी की ऐसी कई चीज़ें मिलती हैं। तो जगन्नाथ जी जब, एक तो झंडा मिलता है, झंडा तो नहीं फाड़ते हैं, लेकिन जब जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं तो उन्हें एक विशेष प्रकार का वस्त्र लपेटा जाता है। उस वस्त्र के चिथड़े कर कर के लोगों को दे दिए जाते हैं। लोग कहते हैं वो भगवान के शरीर का हिस्सा है। तो इन्होंने कौपिन का टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े करके पार्षदों में बांट दिए। कौपिन प्रसाद तारा पाई या कौतुके, आनंद कर या सबे बांधिला मस्तके। हाँ जी कौपिन प्रसाद प्राप्त किया, अंडरवियर प्रसाद। समझ में आ रहा है? तो फिर ऐसा हम सोच सकते हैं? मुश्किल काम है ना। हम तो प्रसाद दे दो, प्रसाद में भी प्रभु जी प्रसाद की बाल्टी आ रही, प्रभु जी पकौड़ा प्रसाद,
पकौड़ा प्रसाद। महाप्रसाद की जब बाल्टी आ रही होती है तो हम चाहते हैं अच्छा वाला महाप्रसाद मिल जाए, लेकिन इन्होंने क्या किया, कौपीन प्रसाद को प्राप्त किया, बड़े आनंद हुए और अपने सर पर बांध लिया। नित्यानंद पदाम्बुजे लइया विदाए, प्रभु रसंगेते तारा निज घर जाए। अंततः नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों से विदा लेकर भगवान गौर के पार्षद अपने अपने निवास में लौट आए। घरेर आइला सबे दुखित हृदय, बाष्प छल दल आखी बसीला आलया। वे सभी विषाद युक्त हृदय से अपने निवास को लौट आए। जैसे ही वे अपने निवास में बैठे वैसे ही उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। कतक्षणे सब स्नान देवार्चन करी, संध्या काले आइला देखी बारे गौर हरि। कुछ समय उन्होंने स्नान आदि किया और अपने विक्षी विग्रहों की पूजा करी। वो इसीलिए वापस आते थे, रात को स्नान करेंगे, प्रसाद पाएंगे और फिर निकल पड़ेंगे। तो ये सब उन्होंने किया, परंतु सूर्यास्त के समय में सभी भगवान गौर हरि का दर्शन करने आ गए। नित्यानंद आसी आचार्य गोसाई स्थाने, हरि से गौरांग कथा कहे रात्रि दिने। श्री नित्यानंद प्रभु तब श्रील अद्वैत आचार्य के घर में गए। अत्यधिक हर्षित होकर दिन रात उन्होंने भगवान गौरांग की चर्चा करी। तो चर्चा करी, पीछे से, सामने से दर्शन करते हैं और पीछे से चर्चा करते हैं। यही भक्तों का काम है। तो जब भक्त लोग पीछे से साथ में मिलें तो क्या करें, चर्चा करें। चर्चा, जैसे संसार में लोग चर्चा करते हैं, चाय पे चर्चा, इंटरव्यूज़, ये वो, चर्चा। तो हमें काहे की चर्चा करनी है, गुरु की, वैष्णवों की, भगवान की। हाँ, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें अवगुणों की चर्चा भी हो सकती है, गुणों की भी चर्चा हो सकती है। चर्चा इज चर्चा। तो अवगुणों की चर्चा इज एज गुड एज, क्योंकि उस आदमी को याद कर रहे हो आप, तो अवगुण भी याद करे जा सकते हैं। सही बात है कि नहीं? अच्छा, अवगुणों की चर्चा नहीं हो सकती, ओके। तो गुणों की चर्चा करें और दिन रात यही करें। तार पर दिन एक कथा सुन सबे, श्री कृष्ण चरण प्रेम भक्ति पावे तबे। आप सब कृपया एक अन्य दिन घटित लीलाओं की कथा सुने। एक और दिन क्या हुआ, तेरे को पता है क्या हुआ? आज मैं जब जा रही थी ना, तो उसने ना मेरी पेंसिल चोरी कर ली थी, तो उससे बात मत करियो। हाँ, तो ये कौन सी चर्चा हो गई? कौन सी चर्चा हो गई है? अवगुणों की चर्चा। समझ में आ रहा है? छोड़ेंगे नहीं हम आपको, ओके। तो एक अन्य दिन घटित लीलाओं की कथा सुनिए, ऐसी ही कुछ कथा, शायद अवगुणों की कथा होगी, जिनका श्रवण करने मात्र से व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त करता है। ऐसी चर्चा होनी चाहिए जिससे कि पॉजिटिविटी आए, ना कि नेगेटिविटी आए। लोकवेद अवदित अपरूप कथा, अमृतेर सार यही गौरा गुण कथा गाथा। गौरांग महाप्रभु की कथा अमृत का सार है। उनकी कथा साधारण जनमानस और वेदों के लिए भी अगम्य है। देखी निज जन प्रभु आलिंगी न दिया, आप नार गुण सुनी बुलाए ना चिया। एक समय अपने पार्षदों को देखकर भगवान गौर ने उनका आलिंगन किया। अपनी ही महिमा का उच्चारण सुनकर वे भावोन्माद में नृत्य करने लगे। अपनी ही महिमा सुन के तो अपनी महिमा सुन के किसी को नाचना चाहिए? फिर अपनी महिमा सुन के गौरांग प्रभु नाचने लगे। मेरी कितनी ग्लोरिफिकेशन बढ़िया वाली करी, वाह वाह वाह, तू मेरी दोस्त है, तू मेरे बारे में अच्छा बोलती है ना। अच्छा लगता है ना सुनने में, कानों में है। तो गौरांग महाप्रभु ऐसी करते हैं तो हमें भी ऐसी करना चाहिए। तो क्यों किया गौरांग महाप्रभु ने ऐसे? क्योंकि वो अपने असली रूप में थोड़ी खड़े थे वहाँ, वो भगवान के भक्त के रूप में खड़े थे। चतुर्दी के सब जन सुखे नाचे गाए, आनंद देवी भोरन माझे नाचे गौर राय। चारों दिशाओं में सभी भक्तों ने अत्याधिक हर्षपूर्वक नृत्य तथा गान किया। उन सभी के मध्य में भगवान गौर राय आनंद से विभोर होकर नृत्य करने लगे। आचंबिते श्रीनिवास कर धरि करे, कति गेला नाही जानी प्रभु विश्वम्भरे। भगवान विश्वम्भर नृत्य करते करते श्रीवास पंडित का हाथ अपने हाथ में पकड़कर अचानक उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले गए, कोई नहीं जानता। भगवान किसको ले गए? श्रीवास पंडित का हाथ पकड़ा और नृत्य करते करते
बीच में से चले गए। चतुर्दिके सब जन नाचिते गाहिते, मध्य महाप्रभु नाई ना पाई देखीते। सब जन उपजिल अंतरे तरास, कांदे सकल लोक गणय हुताश। चारों दिशाओं में नृत्य कीर्तन करते हुए भक्तों ने देखा कि उनके मध्य में महाप्रभु है ही नहीं। भगवान गौर को न देखकर वे भयभीत हो गए और व्याकुलता से क्रंदन करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे रास नृत्य में भगवान राधा रानी को लेके गायब हो जाते थे, सब लोग व्याकुलता से क्रंदन करने लगती थी सारी गोपियाँ। भूमि ते लौटाई या कांधे स्थिर ना ही बांधे, नादी यार लोक सब गणिल प्रमादे। महाप्रभु के वियोग में सभी भक्तगण अस्थिर होकर भूमि पर लोटपोट होकर क्रंदन करने लगे। बताइए, नवद्वीप के लोग पागल हो गए, बता रहे हैं, सभी पागल हो गए। कहाँ गए महाप्रभु, कहाँ गए महाप्रभु, कहाँ गए महाप्रभु। धाओ आई धाई सब लोग चाहे घरे घरे, आँखी मेली बारे नारे नया नेर चले। श्री चैतन्य महाप्रभु को ढूंढने के लिए घर घर में दौड़ने लगे, परंतु उन्हें भगवान प्राप्त ही नहीं हुए कहीं पर। पता नहीं कहाँ चले गए भगवान। उनके नेत्रों से निरंतर अश्रुपात हो रहा था। विष खाई सब जन मारी बे हमारा, कीला गिया कति गेला मोर प्राण गौरा। वे महाप्रभु के वियोग में कहने लगे, मेरे स्वामी, मेरे प्राण गौरांग कहाँ हैं, कहाँ चले गए। हम सब विष पीकर प्राण त्याग देंगे। एतेक विलाप करे सब जिन निज जन, सुनिय धाइल सची हैया अचेतन। इस प्रकार भक्तों ने तीव्र विलाप किया। इन विलापों को सुनकर सची माता दौड़ी और मूर्छित हो गई। उन्हें भी लगा कहाँ चला गया, कहाँ गया, कहीं भगवान अंतर ध्यान तो नहीं हो गए, चले तो नहीं गए अपनी लीला समाप्त करके। सब लोगों ने कहा अब हमारे जीने का क्या पर्पस, अब हम मर ही जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। सची माता भी आई और वो भी बेहोश हो गई। वसन संवरे नाही ना बांधे चूली, भूखे कर हानि धाय उन्मत पागली। उनके वस्त्र सुव्यवस्थित नहीं थे, उनके केश भी खुले हुए थे। अत्यधिक दुखी होने के कारण वह अपनी छाती पीटने लगी। कौन? सची माता। उनकी पागल की तरह अपने पुत्र भगवान गौर के वियोग में वो दौड़ पड़ी। बाप बाप डार के सची आरे विश्वंभर, घरे आई सवेला हैला द्विपहर। सची माता ने बोला, पुकारा, मेरे पुत्र, हे मेरे प्रिय पुत्र विश्वंभर, घर लौटाओ। 2 प्रहर हो चुके हैं, यानी कि 6 घंटे बीत चुके हैं, अब तो लौटाओ। समझ में आया? सब लोग चारों तरफ किसको ढूंढ रहे हैं? गौरांग महाप्रभु को ढूंढ रहे हैं। हाँ, इस प्रकार से छटपटा रहे हैं, जैसे कि हम प्रसाद के लिए छटपटाते हैं कई बार। प्रसाद प्रसाद प्रसाद। कुलेर प्रदीप मोर नदी यार चांद, नया नेर तारा मोर के वकेल आंध। हे विश्वंभर, तुम हमारे कुल के दीपक हो, तुम नदिया के चंद्र हो, तुम मेरे नेत्र के तारे हो, तुम्हें ना देखने के कारण मैं अंधी हो जाऊंगी। ऐसा भगवान के प्रति हमारी अटैचमेंट पैदा हो, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। अभी इसका 1% भी है नहीं है ना? तो इसके लक्षण होने चाहिए। भगवान को देखने के लिए व्याकुलता होने का मतलब है भगवान की कथा सुनने के लिए व्याकुलता, नाम जपने के लिए व्याकुलता। सर्वजन आरती देखी या विपरीत, भगत वत्सल प्रभु आइला अचंभित। सभी भक्तों की अपने प्रति दिव्य प्रेम की व्याकुलता को देखकर भक्त वत्सल भगवान गौर अचानक उनके सामने प्रकट हो गए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। घोर अंधकार ये न सूर्य र उदया, प्रकाश करिल प्रभु वैष्णव हृदय। जैसे एक सूर्य एक बड़े अंधकार सी जगह में अचानक से प्रकट होता है, उजाला कर देता है, उसी प्रकार भगवान गौर वैष्णव के हृदय में अचानक से प्रकट हो गए। चरण पड़िया के हो कांदे आर्त नादे, श्रीमुख देखिया के हो नाचे उन्मादे। चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में गिरते हुए कुछ भक्तगण उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे तथा अन्य कुछ भक्त उनके श्रीमुख को देखकर उन्मादवश नृत्य करने लगे। तो कैसा नृत्य करने लगे? उन्माद युक्त नृत्य कैसे होता है? कैसा होता है? उन्माद युक्त नृत्य कैसा होता है? हैं? सब कुछ भूल कर, हाँ, उछल के कूद के। तो ये नृत्य पहले से ज़्यादा तीव्र हो गया था या कम तीव्र हो गया था? ज़्यादा तीव्र हो गया था। तो ज़्यादा तीव्र क्यों हुआ?
क्योंकि विरह हुआ। हाँ, अब वही हो गया, जो दिए के नीचे चिपका रहेगा उसको कैसे विरह महसूस होगा? अंधेरा भी रहेगा अब विरह भी नहीं महसूस होगा। हाँ, तो चिपकना नहीं है दिए के नीचे, क्या करना है? सर्व करना है। सर्व करने में क्या होगा? वी हैव टू गो टू अ मिशन, हम मिशन में जाएंगे, है ना? मिशन में जाएंगे कि नहीं? घरों से निकलेंगे, बाहर जाएंगे, वैष्णव के से दूर रहेंगे, बाहर के लोगों से बातचीत करेंगे, और बातचीत करते हुए कुछ ऊटपटांग बातें बोलेंगे, हमें बुरा लगेगा, है ना? कि और बुरा लगने के बाद जब हम वैष्णव के बीच में आएंगे कि ओ थैंक गॉड मैं यहाँ पर हूँ। हाँ, ऑफिस में जाने के बाद जब आदमी वैष्णव के बीच में आता है तो क्या लगता है? शांति। हमारे भक्तगण जब कभी अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो बड़ा विरह महसूस हो रहा होता है, बड़े दिनों बाद जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो कहते हैं अरे आया ही क्यों मैं यहाँ पर, मुसीबत है। फिर आते हैं कहते हैं हाँ थैंक गॉड शांति है। तो इसलिए हमें इन सेवाओं में लगना है। तो क्या हो गया, इनका भाव और ज़्यादा बढ़ गया। कुछ लोग तो अभी भी रो रहे हैं, बताइए अब क्यों रो रहे हैं लोग? महाप्रभु वापस आ गए लेकिन ये रोना बंद नहीं किया इन्होंने, और ज़ोर से रोने लगे। हाँ, अब दोबारा से डर लगता है ना कि अरे दोबारा चले गए तो, फिर से चले गए तो रो रहे हैं। वो भगवान सामने खड़े हैं और वो और ज़्यादा ज़ोर से रो रहे हैं। के हो बले महाप्रभु तोर पद बिने, अंधकार दासन निकर ना देखी नयने। कुछ भक्तों ने कहा हे प्रभु आपके चरण कमलों के बिना और आपको ना देखकर 10 दिशाएं अंधकार से मर जाती हैं। चारों तरफ अंधकार अंधकार है, अगर आप नहीं हैं तो सब अंधकार है। उन्मत्त पागली सची पुत्र को लेकर लक्ष लक्ष चुंब दिल वदन कमले। अब सची माता ने अपने पुत्र को जब देखा तो आलिंगन किया और मुख कमल के लक्ष लक्ष बार चुंबन किया। ऐसे चुंबन और कौन करता है? यशोदा माता जी करती। किसके चंदन चुंबन करती है? कृष्ण के। अब सोचिए उनका सौभाग्य, हाँ क्या सौभाग्य है उनका। तो वैसे ही सची माता का सौभाग्य है, आलिंगन किया, मुख कमल के लक्ष लक्ष बार चुंबन किया। आंध लेर लड़ी मोर नया नेर तारा, एदे हेरा आत्मा तोमा बहीना ही मोरा। मैं एक अंधी स्त्री हूँ और तुम मेरे चलने की क्या हो? छड़ी हो। सची माता अंधी थी, हाँ, तो फिर क्यों कह रही है अपने आप को अंधी? अंधा कौन है? व्यक्ति जिसको दिखता नहीं है, हाँ, और दिखता किसको नहीं है? जो अंधा है। कई बार आँख वाले को भी दिखता नहीं है। आँख वाला भी देख नहीं पाता है क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास भाव नहीं है, उसके पास प्रेम नहीं है। और जब आँखों में हम प्रेम का अंजन लगा लेते हैं तो क्या हो जाता है? क्या होता है? प्रेमांजुन चरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यत श्याम सुंदर चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम हम भजन। तो ये कैसा भगवान को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अंजन क्या होता है? अंजन की सीटी में, हाँ, अंजन क्या होता है? काजल। वो वाला अंजन नहीं है, काजल है। तो फिर लड़कों को भी काजल लगाना चाहिए, तो फिर लड़कों को काजल नहीं लगाना चाहिए, तो फिर कैसे होगा ये? प्रेमांजुन चरिता भक्ति विलोचनेना, ऐसे कैसे होगा फिर? सोचा ही नहीं था प्रभु जी, तो हमने इतना गहरा थोड़ी सोचना है। फटाफट लेक्चर खत्म होगा, प्रसाद का टाइम होगा। तो अंजन क्या है? ये प्रेम का अंजन है, यानी कि प्रेम की दिव्य दृष्टि, यानी कि गुण देखना। हाँ, तो ये भगवान के साथ ही नहीं होता है, ये भगवान से संबंधित हर वस्तु में हम क्या करते हैं? प्रेमांजुन चरिता भक्ति विलोचनेना। तो हम वृंदावन के जब दर्शन करते हैं तो क्या देखते हैं? सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं? आंखें देखते हैं। वृंदावन में सुअर देखते हैं, सुअर। सुअर नहीं दिखता नाली में है? और रिक्शा वाला, आप तो पहले तो राधे राधे भी बोलते थे, आप तो हटा हटे, और दवा धब, इधर से रिक्शा उधर से रिक्शा। देखा है आपने? देखा है? अभी बरसात हुई थी तो इतना इतना पानी भर गया था वो, वहाँ पे कौन सी मार्केट है? लोई बाज़ार। इतना इतना पानी उसके ऊपर से जा रहे हैं। कैसी थर्ड क्लास जगह है? नहीं, ना सैनिटेशन। सरकार कुछ करती क्यों नहीं है? कई लोग ऐसे भी आते हैं ना, सरकारी लोग भी होते हैं चारों तरफ, जैसे सरकारी सांड होता है,
वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं की, वो सुप्रीम सरकार का सरकार चलती है यहाँ पर। वो इसलिए वहाँ पर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेम के अंजन लगाने पड़े आँखों में। हाँ, ब्रजमंडल में फिर दिखेगा फिर क्या कोई व्यवस्था नहीं है बताइए। जो कि ये टेंट जो है, टेंट है गिरा ही जा रहा है, बाथरूम का टेंट भी गिरा ही जा रहा है, गिरने ही वाला है बस। चारों तरफ अकल नहीं है कि कीचड़ कीचड़ फैला दिया है यहाँ पर, नहाए कैसे इसमें अब। क्या जगह है, कोई व्यवस्था है? जब इतनी बड़ी यात्रा है, ब्रजमंडल है, तो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? बढ़िया सी सड़कें हों, बढ़िया से कमरे बने हों, तो अच्छे से लोग नहीं कर पाएंगे यात्रा? बताइए, नहीं कर पाएंगे? तो इस सब के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेम के अंजन लगाने पड़ेंगे। हर वस्तु को देखने के लिए प्रेम के अंजन लगाने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने बोला मैं अंधी हूँ, इसलिए अंधी कहा अपने आप को कि हम भी अंधे बन सकते हैं आँखों के होते हुए भी, यदि हमारी आँखों में प्रेम के अंजन नहीं लगाए तो। लेकिन आप मेरे चलने की छड़ी हो। हाँ, हमें भक्त लोग हमें क्या दिखाते हैं? भक्त लोग हमें शास्त्रों के चक्षु देते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? चक्षुदान दिल जन्मे जन्मे प्रभु सही। तो बोले हम तो अंधे थे ही नहीं प्रभु जी, आपने कौन से चक्षु दिए? अच्छा, चश्मा दिलवाया होगा आपने कभी हमें, फ्रेम पसंद करवाया होगा, हाँ चक्षु दिए। कौन से चक्षु देते हैं? ये कि कैसे देखना है चीज़ों को। तो इसलिए बोला तुम मेरे चलने की छड़ी और तुम ही मेरे नेत्रों के चमकने वाले तारे हो, तुम ही मेरे देह की आत्मा हो, और तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं है। शून्य है या छील मोर सकल संसार, गौरा चांद उदय घुचिल अंधकार। तुम्हारे बिना मेरा संपूर्ण संसार शून्य हो गया था। तो ऐसी भावनाएं तो नहीं आ रही ना हमारे अंदर, नहीं आ रही? तो क्या करें? सोचें एटलीस्ट कि कब वो दिन आएगा कि हमारा भी संसार क्या हो जाएगा? शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान आज की डेट में जब माँ नहीं होती है या पत्नी नहीं होती है या बच्चा नहीं होता है तो शून्य लगता है संसार, भगवान के बिना कब ऐसा लगेगा? परंतु अब गौर चंद्र के उदित होने से संपूर्ण घना अंधकार नष्ट हो गया है। क्योंकि भगवान आ गए हैं हमारे जीवन में। वो कब आएंगे ये क्वेश्चन है, और कब उनके बिना हमें सारा संसार क्या लगेगा? शून्य लगेगा, और कुछ नहीं, सब शून्य। ऐसी हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।